જોહાર અત્યારે હું છું ડેડિયાપાડા અને ડેડિયાપાડા ખાતે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ચેતર વસાવાના સમર્થનમાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે। આજે આપણે સાથે એવા જ સમર્થનમાં ઉમટેલા અધ્યક્ષ સાથે વાત કરીએ, એ શું કહેવા માંગે? जी देखिए, आज डेडियापाड़ा गुजरात में भाई चेतर वसावा जी जो विधायक हैं यहाँ के, और उनको किस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आज बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में आदिवासी समुदाय और साथ साथ दलित समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज, सामान्य वर्ग के लोग भी, क्योंकि चेतर भाई वसावा ने डेडियापाड़ा की जनता की रक्षा के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, और उसी लड़ाई को लड़ते हुए उन पर फर्जी मुकदमा दायर करके उनके पूरे परिवार को जिस प्रकार सजा सुनाई गई, उसी के विरोध में आज जो यहाँ पर चेतर भाई वसावा के समर्थन में जन समर्थन सभा रखी गई थी। उस सभा में शामिल होने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथी आए हैं। हम भी मध्य प्रदेश से जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के तमाम साथी यहाँ पर चलकर आए, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो उन पर कार्रवाई वापस ली जाए, जो फर्जी मुकदमे में उनको सजा हुई है वो वापस ली जाए। जब भी आज देखें, ये जब भी जंगल जमीन की बात करने वाले कोई आदिवासी नेता आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब ये भाजपा की सरकार उनको षड्यंत्र करता है, जेल में बंद करने का षड्यंत्र रचती है। आज चेतर भाई वसावा की उसी राजनीति का शिकार हुए हैं। आज चेतर भाई वसावा अगर जल जंगल जमीन बचाने की बात नहीं करते शायद वो जेल में नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा, उन्होंने अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखा, और उन जनता की हक की आवाज की बात की जिस आवाज के लिए वो विधायक बने, और उस आवाज को उठाना गलत नहीं है। लेकिन यहाँ की भाजपा की सरकार, केंद्र की हो या राज्य की भाजपा की सरकार है, वो नहीं चाहती कि चेतर भाई वसावा जैसे लोग, स्वाभिमानी लोग विधायक बने, नेता बने और जनता की आवाज उठाए, इसलिए उनको जेल में बंद किया गया है। लेकिन हम लोग पुरजोर तरीके से जय आदिवासी युवा शक्ति उसका विरोध करती है। हम लोग चाहते हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में भी क्या सही फैसला हो रहा है? क्या सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद ऐसी हरकतें नहीं करते? हमारे मध्य प्रदेश की एक घटना बताता हूँ, जहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी को खुलेआम बल्ले से मारा गया, बल्ले से पीटा गया, जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन उस विधायक को जेल नहीं भेजा जाता है। लेकिन यहाँ के आदिवासी विधायक को जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम लोग पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, और हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देगा, और चेतर भाई वसावा और उनके परिवार, उनके साथियों के साथ न्याय करेगा। अध्यक्ष जी, मुझे ये बात पूछना है कि अगर जब भी कुछ होता है आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, पिछड़े लोग होता है, उनके साथ ही ये घटना होती रहती है, तो हम लोग कब तक ऐसे रैलियां करेंगे, कब तक हम मोर्चा निकालेंगे? हमें यही करना है। ये देखिए, गुजरात में एक शेर पैदा हुआ चेतर भाई वसावा का नाम है ना, और उसी शेर को अंदर इसीलिए किया जा रहा है कि चेतर भाई वसावा जैसे और भी जो शेर है वो पैदा न हो और वो अपने आवाज को बुलंद ना करे। लेकिन चेतर भाई वसावा एक बार जेल नहीं गए, सिर्फ यही बार जेल नहीं गए, पिछली बार भी आप देखें कि कई बार उनको जेलों में फर्जी मुकदमे डालकर जेलों में बंद किया गया, फिर वो बाहर आए, फिर वही दहाड़, फिर वही क्रांति देखने को मिली। और उस क्रांति को रोकने के लिए यहाँ की भाजपा की सरकार, यहाँ के नरेंद्र मोदी जी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी, तमाम लोग लगे हुए हैं कि ऐसी आवाज को, हर आवाज को दबा दिया जाए। ये गुजरात की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में भी अगर आदिवासी हक की कोई बात करता है तो उसकी आवाज दबाई जाती है, राजस्थान में आदिवासी हक की बात करता है तो उसकी आवाज दबाई जाती है। जब ST, SC, ओबीसी, मजलूमों, गरीबों, वंचित समाज की कोई बात करने वाला नेता उभर कर आता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लोग करते हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस ने भी हम लोगों को अछूता रखा, कांग्रेस ने भी हमको पावर, सत्ता नहीं दी। आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ये डेडियापाड़ा है, अगर यहाँ का 5वीं अनुसूची अमल में होता, लागू होता, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। आज जल जंगल जमीन के लिए चेतर भाई वसावा को नहीं लड़ना पड़ता और वो शांति से आवाज उठा रहे होते। लास्ट में आप मुंडा जी के चौक पर खड़े हैं, लोगों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करना चाहूंगा लोगों को कि अपने हक की आवाज को बुलंद करते रहिए, स्वाभिमान को जिंदा रखिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जेल के ताले आज नहीं तो कल टूटेंगे और चेतर भाई वसावा भी जेल से बाहर होंगे, लेकिन हम लोगों को अपने हक अधिकारों की आवाज संवैधानिक तरीके से उठाने का पूरा अधिकार है, और हमको वो आवाज पूरे देश भर में उठानी चाहिए। सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर में 5वीं अनुसूची की बात हो या 6ठी अनुसूची की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगार रखने की बात हो, हर आवाज को बुलंद करने का हमारा अधिकार है, वो उठाना चाहिए। सरकारें आती है, जाती है, आज सरकारें दमन कर रही है, शोषण कर रही है, लेकिन सरकार भी, इसका भी अंत होगा। और एक दिन चेतर भाई वसावा जैसे साथी और अनेक साथी जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं वो चुनकर सदनों में जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करके यहाँ पर जो झंडा और डंडा हमारा खुद का, हम लोग गाड़ के रहेंगे। जी, हम लोगों ने बात किया, आपने અત્યારે જ વાત કરી મધ્યપ્રદેશના આદિવાસી યુવા અધ્યક્ષ સાથે વાત કરીને એમને કહ્યું છે
કે જેલના તાળા તૂટશે અને ટૂંક સમયમાં જ ચેતર વસાવા બહાર આવશે. પણ એમને એક ખૂબ સરસ સંદેશો આપ્યો છે કે કોઈએ ગભરાવાની જરૂર નથી, એકતા રાખવાની જરૂર છે અને આવનાર સમયમાં એક થશું ત્યારે જ આવા સમયથી બહાર નીકળશું. હું છું સન ઓફ આદિવાસી, જે દેશી.